हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश परियार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम वीडियो में जेंगो में यूज़र से वैल्यू कैसे लेना है, मीन्स गेट एंड पोस्ट मेथड का कैसे इस्तेमाल करना है वो देखेंगे, और एक छोटा सा प्रोग्राम जो सम वो कैसे परफॉर्म करना है जेंगो में वो देखेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूज़र से वैल्यू तो नहीं लेना है, लेकिन यस ऑब्वियसली हमने एक छोटा सा एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था और वो वेरिएबल का हमने यहाँ पे सम प्रिंट करवाया था, राइट। सो यहाँ पे उसका आउटपुट था। सो अभी हम क्या करेंगे, सो मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट करके एक HTML पेज है जिसके अंदर भी फिलहाल कोई भी कंटेंट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, तो एक टेबल टैग से पूरा एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे पूरा, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज़ द HTML, राइट। दिस वन विल बी द नेक्स्ट बॉडी, राइट। एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ दैट इज़ अ नंबर 1। और लेकिन हाँ, HTML कंट्रोल जब भी लेना है तो आपको डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फॉर्म टैग जब भी यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो कंपलसरी आपको HTML में यहाँ पे फॉर्म टैग लेना पड़ेगा। फॉर्म टैग की दो मेथड है, एक मेथड पोस्ट और दूसरी गेट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। सो गेट में क्या होगा, जो भी आप डेटा पास करते हो वो URL में विजिबल होगा। गेट का जो डेटा है, मतलब जो भी सेंसिटिव डेटा है, अगर आप पास कर रहे हो तो कोई भी बंदा उसको रीड कर सकता है, राइट। सो इट्स नॉट अ सिक्योर मेथड टू पास सेंसिटिव डेटा लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये मेथड सिक्योर नहीं है तो इसका कुछ काम नहीं है। लेट्स से ये मेथड का यूज़ गूगल भी करता है और सारी वेबसाइट्स करते हैं जब उसका सॉर्टिंग या सर्चिंग करना हो तब। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म मेथड दे देते हैं और यहाँ पे हम लेंगे नंबर 1 और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम, हर एक कंट्रोल का एक नाम देना होता है txt1। एंड वैलिडेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज और डिफाइन कर देते हैं, प्लेस होल्डर दैट इज एंटर नंबर 1। सो ये हो गया नंबर 1। वैसे ही हम नंबर 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 2। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट। सो ये हो गया हमारा एक छोटा सा फॉर्म, लेकिन यहाँ पे नाम होगा txt2। So let's say if I run this page that is a contact, तो यहाँ पे एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। और HTML अगर आपको पता है तो उसमें आपको पता ही होगा, इनपुट टाइप के अंदर आप नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे इट विल अलाउ ओनली द नंबर्स। सो यहाँ पे देखिए ये वैलिडेशन आ गया रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी रिक्वायर्ड। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो देखिए URL में आप देख सकते होंगे कि अपना जो डेटा है वो दिख रहा है, मीन्स दैट इज़ अ गेट मैथड। सो एनीवन कैन रीड दिस डेटा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मैथड अच्छी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप गूगल में जाते हो, गूगल में आप सर्च करते हो कि आकाश टेक्नो लैब्स, सो यू विल गेट दिस सजेशंस। और URL में देखिए आपको दिख रहा है आकाश टेक्नो लैब्स, लेकिन अगर उसको मैं चेंज कराऊँ दैट इज़ आकाश परियार, सो ये पूरा चेंज हो गया। सो इट इज़ यूज फॉर दिस सॉर्टिंग एंड सर्चिंग पर्पस। पर हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, पोस्ट। वाई पोस्ट, सो पोस्ट इज़ अ सिक्योर मेथड। और जब भी आप कोई डेटा पास करते हो, साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, कुछ भी अगर डिज़ाइन करते हो, सो ऑलवेज यूज़ पोस्ट मेथड टू पास डेटा। सो ये हमारा पोस्ट तो हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो एक एक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक्शन का काम क्या है कि जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर्म हाइफन प्रोसेस। सो ये हो गया मेरा URL, लेकिन ये URL मेरे urls.py में रजिस्टर भी नहीं है और ये URL मेरे views.py में भी मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो तो प्रॉपर लोड हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको प्रीवियस वीडियो में रेंडर किया था। लेकिन अभी मुझे फिलहाल नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेफ प्रोसेस करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आएगा मेरा रिक्वेस्ट देन
कॉलन, मुझे क्या करना है, तो यूजर ने जो वैल्यू डाली है राइट टेक्स्ट बॉक्स में, उसको मुझे गेट करना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कैपिटल में लिखना पड़ेगा, एंड इनसाइड द ब्रैकेट्स यू कैन स्पेसिफाई योर टेक्स्ट बॉक्स नेम। सेम थिंग, ए लिया, वैसे हम क्या करेंगे, बी करेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे txt2। ओके, सो ए की वैल्यू txt1 होगी, बी की वैल्यू txt2 होगी। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सम a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। एंड अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है उसको मुझे कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो उसको दिखाने के लिए हम एक रिटर्न करेंगे रेंडर, और क्या रेंडर करेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट को रेंडर करना है और उसको कहाँ पे दिखाना है, तो एक ans.html करके मैं एक फाइल बनाता हूँ, और वो फाइल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे हमने पहले ऊपर जो दिखाया है राइट, तो हम वैसे ही यहाँ पे पैरामीटर में क्या देंगे, तो लेट्स से sum is my key and colon c, right? So for an example, मुझे क्या करना है, जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रोसेस होगा आपका प्रोसेस फंक्शन में। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो देखिए अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये निकाल के एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 सबमिट। तो ये क्या बोल रहा है कि फॉर्म प्रोसेस पेज इज नॉट फाउंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये एरर किसकी थी, URL की। तो मुझे URL में जाना है, वहाँ पे डिफाइन करना है पाथ, पाथ के अंदर हमने दिया था फॉर्म -प्रोसेस, देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो व्यूज डॉट फॉर्म, मुझे नाम याद नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, प्रोसेस। तो ये जो मेरा फंक्शन है प्रोसेस, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड यू कैन स्पेसिफाई नेम प्रोसेस या फिर फॉर्म प्रोसेस। देखिए ये जो है वो URL के लिए यूज होता है, दैट इज अ पाथ। व्यूज के अंदर कौन सा व्यू है वो हमको डिफाइन करना है, और ये नेविगेशन के लिए काम में आ सकता है आगे जाके, राइट। सो यहाँ पे मैंने दे दिया डिज़ाइनिंग, यहाँ पे मैंने कर दिया डिज़ाइनिंग को लोड, उसके बाद मैंने किया प्रोसेस, एंड प्रोसेस के बाद मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट। लेकिन अभी एक और चीज़ रह गई कि ये कहाँ पे जाएगा, एट दी एंड तो ये आंसर में जाएगा, और अभी तक हमने आंसर की फाइल नहीं बनाई है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट्स में जाके न्यू फाइल ans.html। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आंसर इज डबल कर्ली ब्रेसेस, और मैंने क्या नाम रखा था वहाँ पे, तो सम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर इज सम। सो चलिए एक बार रन करता हूँ, और डोंट वरी मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा ये कोड कैसे काम करता है। सो चलिए मैं लिखता हूँ 12 + 2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक और एरर थ्रो हो गई है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CSRF टोकन। नाउ इसका मतलब क्या होता है, तो CSRF मतलब अक्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्रे। दैट मीन्स कि आप जब भी कोई डेटा पास करते हो तो यहाँ पे आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में बैठे हो, और आपके नाम से दूसरा बंदा जो है वो दूसरी ऑफिस में से अकाउंटेंट से आपके पैसे ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको पता है OTP जैसा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी क्या है कि आप सिक्योरिटी कब रखोगे वेबसाइट में, कि एक पेज में से आप दूसरे पेज में जब डाइवर्ट होते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक टोकन की होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टोकन की का जो टेम्पलेट टैग है वो आपको कॉपी करके कहाँ पे ऐड करना है, तो आपका जो contact.html है वहाँ पे, राइट। सो मैंने जानबूझ के आपको ये दिखाया कि अगर आप CSRF टोकन नहीं लिखते हो तो आपका जो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, नाउ इफ आई टाइप 12 and 2, यू कैन सी आंसर इज, उप्स ये क्या आ रहा है, दिस इज रॉन्ग आंसर, राइट। क्यों, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसिंग है वो एक्चुअली एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। सो नाउ ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दी, एंड सेव दिस, एंड नाउ
just refresh this page, enter 10, 12 and 2, sum is 40. So फिर से एक बार मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार वापस पूरा रिवाइज कर लेता हूँ. यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फाइल बनाई, वहाँ पे मैंने फॉर्म टैग रखा, CSRF टोकन रखा, एक्शन पे मैंने उसको डाइवर्ट किया. डाइवर्ट हो रहा है सबसे पहले कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर, उसके बाद वो प्रोसेस में जाएगा. प्रोसेस में हमने यूज़र से वैल्यू ली, उसको request.port से हम गेट कर सकते हैं. उसका मैंने सम किया, आंसर को मैंने डिफाइन किया आंसर की HTML फाइल में. लेकिन यहाँ पे जो सम है वो सम की जो की है वो की के अंदर मैंने उसको प्रिंट किया, और वही सम हम answer.html में जाके डबल कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे. तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल, हाउ टू टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर्स एंड हाउ टू प्रोसेस देम इन Django टेम्पलेट. सो बस ये वीडियो में इतने ही रखते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.